अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा है, क्योंकि ये वाला लेक्चर अक्सर बच्चों को बहुत कंसेप्चुअल लगता है, क्योंकि उन्हें बैलेंस करना नहीं आ रहा होता, वो बेसिक स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, इस वजह से ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दो मेथड हैं, एक है रिडॉक्स मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अभी हम रिडॉक्स मेथड की तरफ जाते हैं कि आया रिडॉक्स मेथड क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रिडॉक्स मेथड के बारे में अभी है। रिडॉक्स मेथड, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं अक्सर जगहों पे। तो इसका रूल ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट, इसका बेसिक प्रिंसिपल है, कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, वो गेन भी करे। ऐसा ना हो कि उन इलेक्ट्रॉन से या तो ज्यादा गेन करे या कम, ऐसा नहीं। एक एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करे, दूसरा एलिमेंट क्या करे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन भी करे। इस बेसिक्स प्रिंसिपल के तहत ये क्या करता है, वर्क करता है। तो हम इसकी डिफिनेशन की तरफ भी जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lose by one atom must be equal to total number of electron gained by another atom। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल कि आया रिडॉक्स मेथड के अंदर हमने क्या करना है, कितने हमने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, गेन भी होने चाहिए। तो चलें अब इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो एग्जांपल जो बुक के अंदर आपकी लिखी हुई है वही हम फॉलो करेंगे, और इसके साथ साथ लास्ट पे हम कंसेप्ट असेसमेंट और एक्सरसाइज के अंदर भी जो रिडॉक्स मेथड के इक्वेशंस वगैरह दी हुई हैं उनको भी हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, फास्फोरस है प्लस HNO3 प्लस H2O। इसके नतीजे में क्या बना, H3PO4 प्लस NO। ये है इसकी इक्वेशन, और इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे। वो रूल्स यहाँ पे लिखता जाऊंगा और साथ साथ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू ऑल एलिमेंट। सबसे पहले क्या है, assign oxidation state to all elements। हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स तमाम एलिमेंट्स को असाइन करनी है। तो चलें अब असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे। तो हमारे पास फास्फोरस के ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो गया, 3 2 6। यहाँ पे क्या है, -2 है, तो हमारे पास 3 2 -6 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई -2 तो -6। यहाँ पे फिर क्या बचा, -5
+5 + 1 6 हो गया, और यहाँ पे क्या है -6। इसी तरह वाटर की -2 और यहाँ पे +1 × 2। ये वाटर जो है इसको लिखने की ज़रूरत इक्वेशन के अंदर नहीं होती, क्योंकि लास्ट पे आप देखोगे कि वाटर को हम इग्नोर भी करते हैं तो आखिर पे वो खुद ब खुद आ भी जाता है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करें 4 2 8 -8 आ गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह +1 × 3 हाइड्रोजन, 3 1 3 3 हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या आ गया 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5 + 3 कितना हो गया 8, और +8 यहाँ पे हो गया, और -8 क्या हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और नाइट्रोजन का क्या हो गया +2। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने क्या कहा है असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू ऑल एलिमेंट। दूसरे में क्या कहा है, दूसरा रूल हम लिखते हैं। दूसरा रूल यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हमने क्या करना है आइडेंटिफाई करना है उन तमाम एलिमेंट्स को जो क्या हो रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। तो चले अब हम लिख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। Identification of elements which undergoes oxidation and reduction, oxidation and reduction। तो हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे उन तमाम एलिमेंट्स को जो क्या हो रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हुआ फास्फोरस। इस फास्फोरस को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है, लेकिन यहाँ आगे जब गई तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +5। इट्स मीन कि ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज होने से क्या होता है वो एलिमेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है ऑक्सीडाइज। इसी तरह अगर हम इस नाइट्रोजन की तरफ देखें तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी +5 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5। यहाँ पे अगर आप आगे जाके देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है +2। तो ये क्या हुआ है रिड्यूस। दूसरे स्टेप में यही बताया है कि हमने आइडेंटिफाई करना है उन तमाम एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ये क्या हुआ है रिड्यूस। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तीसरा स्टेप हमने उन तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। उन तमाम एलिमेंट्स को क्या करना है बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं। तो हम लिख लेते हैं बैलेंसिंग दोज एलिमेंट्स which oxidize or reduce। हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हुए या रिड्यूस। यहां पे देखा जाए तो यहां पे एक फास्फोरस का क्या था मॉलिक्यूल था, एक फास्फोरस का क्या था मॉलिक्यूल था, और यहां पे कितने फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं एक ही मॉलिक्यूल है। तो इट्स मीन कि ये क्या है बैलेंस है। ये क्या है बैलेंस है। इसी तरह यहाँ पे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी क्या है एक नाइट्रोजन। अगर लेट से यहाँ पे N2O होता, लेट से सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता N2O2 हो जाता, तो हमने लाजमी तौर पे यहाँ पे क्या लिखना था 2 लिखना था, ताकि हम
जो एलिमेंट्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में हिस्सा ले रहे हैं, जो ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं, उनको क्या करना था हमने, बैलेंस। अगर यहाँ पे N2O2 होता तो हमने क्या करना था, यहाँ पे पीछे 2 लिख देते, जिस वजह से यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो जाते और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो जाते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो ये वाला स्टेप जो हो गया हमारे किसी काम का नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, बैलेंस, ताकि हम क्या कर सके, चार्ज को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। हमने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि हम क्या कर सकें, चार्ज को बैलेंस कर सकें। तो हम पहले लिख देते हैं, फिर आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। बैलेंसिंग चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या करना है, चार्ज को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये चार्ज कौन सा है, ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पे देखें, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। 0 से फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +5। इट्स मीन कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, +5। तो ये है इसका चार्ज, प्लस इसका क्या है, चार्ज क्या है, 5 है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टार्टिंग में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 5 थी। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 5 से कितना हुई है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2। 5 में से 2 को माइनस करें तो कितना बच गया, 3। इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है। तो इट्स मीन हमने किस तरीके से बैलेंस करना है, हमने बैलेंस किस तरीके से, ये आपने अभी सही तरीके से देखना है, वरना यही इसका जो है सबसे मेन स्टेप है। इसका क्या है, मेन स्टेप। बुक के अंदर क्या किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से की हुई है कि 3 को मल्टीप्लाई 5 किया = 15, और 5 को मल्टीप्लाई 3 करें तो = 15। तो ये तो सबको पता है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 होता है। तो वो एक स्टेप क्या है, इंक्रीज है। तो आपने वो वाला स्टेप करने के बजाय डायरेक्टली आप कर सकते हैं ये वाला जो 3 है, ये जो इस रिडक्शन के प्रोसेस में जो 3 हमारे पास मिला है, को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन 2 डिजिट से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन 2 डिजिट से। इसी तरह 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन 2 जो रिडक्शन वाले एलिमेंट्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। चले अब हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फास्फोरस, ये इससे और इससे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3p प्लस, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन वालों से। तो क्या होगा, 5HNO3 प्लस, ये वाटर आपको पहले कहा था, इसकी आखिर में ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। चलो हम लिख भी देते हैं, H2O। आगे हमें क्या मिला, अब H3PO4, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 × 3H3PO4 प्लस, अब ये NO है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5NO। तो स्टेप की समझ आ गई। तो यहां तक हमारा हो गया क्या, बैलेंस भी हमने कर दिया, किसको, चार्ज को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है कि हमने बैलेंस तमाम के तमाम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या लिखेंगे हम, बैलेंस all the atoms except
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो चले अब हम देखते हैं, यहाँ पे 3 फास्फोरस की मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं। यहाँ पे भी कितने हैं, 3 फास्फोरस के एटम्स हैं। इसी तरह नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 नाइट्रोजन्स हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 5 नाइट्रोजन्स हैं। तो इट्स मीन के बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने बैलेंस नहीं करना। तो ये 2 एलिमेंट्स थे, वो दोनों क्या है, बैलेंस फॉर्म में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्या होगा, हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। छठा स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। यहाँ पे हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती तब हमने वैसे भी वाटर को क्या कर देना था, ऐड कर देना था। अब यहाँ पे हमने जब जितने ऑक्सीजन हमारे पास कम होंगे उतने ही हमने क्या करना है, उस साइड पे वाटर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हमने ये नहीं देखना कि हाइड्रोजन की तादाद इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जो भी है हमने इन्हीं स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो चले अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 5 3 15 ऑक्सीजन प्लस 1 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे 16 ऑक्सीजन है। तो इसी तरह 4 3 12 प्लस 5 कितना हुआ, 17 हो गया, 12 प्लस 5 17। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की कमी है, 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो कितना होगा, 5 3 15 प्लस 2 17, और यहाँ पे 4 3 12 प्लस 5 17। ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन के केस में देखते हैं कि आया हाइड्रोजन हमारे कंप्लीट हैं या नहीं। 7वां स्टेप, बैलेंसिंग हाइड्रोजन by adding H पॉजिटिव को ऐड करना है अगर हमारे हाइड्रोजन बैलेंस ना हुए हो। ये वाला स्टेप आपका वैसे इन एक्सरसाइजेज के अंदर कहीं भी फॉलो नहीं होता, खुद ही ऐड हुए होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 5 हाइड्रोजन, 5 4 9 हाइड्रोजन हो गए। इस साइड कितने हैं, 3 3 9। हमारी जो ये केमिकल इक्वेशन है ये क्या होगी है, बैलेंस हो चुकी है। तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये रूल्स को फॉलो करना है। इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या हो जाती हैं, ये वाली इक्वेशंस हल हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको स्टेप्स फॉलो करने आने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, कि ऑक्सीडेशन नंबर्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे हल की जाती हैं। तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है इन इक्वेशंस को हल करना। तो इन्हीं स्टेप्स को आप जब फॉलो करते रहेंगे तो आप तमाम की तमाम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन ये रिडॉक्स मेथड बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो चलो अब हम इसकी कंसेप्ट असेसमेंट भी करेंगे और साथ में एक्सरसाइज के अंदर जो है हमारे पास इक्वेशंस हैं जो रिडॉक्स मेथड से हमने हल करनी है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर उन्होंने 2 इक्वेशंस दी हैं कि हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को रिडॉक्स मेथड के तहत हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चले अब हम इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन लिखते हैं जो हमारे पास क्या है, कॉपर है, कॉपर प्लस HNO3 से क्या बनता है, आपस में रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास क्या बना, Cu कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल 2 प्लस NO प्लस
H2O लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले कहा है कि हम बैलेंस किससे करेंगे, जो ही ऑक्सीजन जितने कम होंगे हम क्या करेंगे, उससे उतने ही H2O हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो चले अब हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या था, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट। तो चले अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम के तमाम एलिमेंट्स को देते हैं। कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन की अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है तो इस वजह से उसको डायरेक्टली असाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की तो सबको पता है -2 होती है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई 3 करें, 3 2 6 -6 होगी। इट्स मीन कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होगी, उसी तरीके से अगर हम +5 और ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 × 3, -2 × 3। अब 3 2 6, -6 +5, -6 +5 तो कितना हुआ, -1 बच गया। कितना बच गया, -1। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो इट्स मीन कि ओवरऑल NO3 के ऊपर क्या होगा, -2 चार्ज होगा और उसको कैंसिल कौन करेगा, कॉपर, जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज +2 होगा। इसी तरह इधर क्या है, ऑक्सीजन -2 और यहाँ पे क्या है, +2। हमने असाइन कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम एलिमेंट्स की। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उन तमाम एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जो क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए हैं या फिर रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे कॉपर को देखो, कॉपर 0 से कौन सी स्टेट में गया है, +2 की स्टेट में गया है। कॉपर 0 से कौन सी स्टेट में गया है, +2। इट्स मीन कि कॉपर क्या हुआ है, कॉपर क्या हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह इधर हम देखें, यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे भी क्या है, +5। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, लेकिन यहाँ पे क्या है, +2। इट्स मीन इसकी क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज की है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। तो चले नेक्स्ट हमारे पास क्या था, बैलेंस दोज एलिमेंट विच ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस। हमने उन्हीं एलिमेंट्स को देखना है जो ऑक्सीडाइज हुए हैं। यहाँ पे कॉपर, एक कॉपर था, यहाँ पे भी क्या है, एक ही कॉपर। ये तो इट्स मीन क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, एक नाइट्रोजन, बैलेंस है। आपने कभी भी इस नाइट्रोजन की तरफ नहीं देखना, इस नाइट्रोजन की तरफ भूल के भी नहीं देखना। हमने क्या याद लिखा है, हमने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस। यहाँ पे इसका कंसर्न सिर्फ इसी के साथ है, सिर्फ क्या है, इसी के साथ। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, हमें कोई भी लेना देना नहीं है इस नाइट्रोजन के साथ फिलहाल। हाँ, अगर यहाँ पे N2 होता तब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन कर देते, जहाँ पे क्या हो रही थी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही थी। समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि बैलेंसिंग चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने अब क्या करना है, चार्ज असाइन करने हैं और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है। तो चार्ज असाइन करते हैं, 0 से +2 गया तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया। यहाँ पे कितना आया, 2 आया। यहाँ से +5 से +2 में गया, +5 से +2 में गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 में से 5 किए तो कितना बच गया, 3। यहाँ पे क्या आया, 3 आया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 3 को किधर, कॉपर इधर और इधर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को इन एलिमेंट्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को कॉपर, इस कॉपर के साथ और कॉपर नाइट्रेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और HNO3 और NO के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3Cu प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये 2 इधर आएगा ना, 2HNO
3 गिव अस, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है 3 को मल्टीप्लाई कहाँ पर से करना है ना, 3CuNO3 होल 2 प्लस यहाँ पे NO है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2NO। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तमाम के तमाम एटम्स को हमने बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। यहाँ पे भी 3 कॉपर हैं, यहाँ पे कितने कॉपर हैं 3 हैं, बैलेंस है। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हैं 2 नाइट्रोजन हैं, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हैं 2 नाइट्रोजन, ये हो गए 2 3 6, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 6 + 2 8 नाइट्रोजन। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अगर हम 2 की जगह हम कितना लिख दें 8 लिखते हैं, हम यहाँ पे कितना लिख दें 8 लिखते हैं, तो नाइट्रोजन पूरे हो गए। समझ आ रही है इस जगह की कि हमने क्या किया, बैलेंस करना है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे 8 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन 2 इधर आ गए, 2 3 6 नाइट्रोजन यहाँ पे आ गए और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 8, और यहाँ पे भी क्या हो गया 8 नाइट्रोजन। बाकी सारी चीज़ें क्या है बराबर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, हमने वाटर ऐड करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। हमने हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाना, पहले हमने वाटर की तरफ जाना है फिर हाइड्रोजन की तरफ। तो चले अब हमने वाटर ऐड करना है जिस जगह पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 8 3 24, 8 को मल्टीप्लाई 3 करें तो कितना हो जाएगा 24 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है मौजूद हैं। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, 3 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 को मल्टीप्लाई 3 से करें 6 3 कितना होता है 18 + 2 कितना होता है 20, 18 + 2 कितना होता है 20। दोबारा चेक कर लेते हैं कितना हुआ हमारे पास 3 2 6, 6 3 18 + 2 कितना हो गया 20, यहाँ पे 20 हैं और यहाँ पे कितने हैं 24। इट्स मीन कि हमने कितने वाटर यहाँ पे ऐड करने हैं, कितने वाटर हमने ऐड करने हैं 4 वाटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 4H2O लिख देंगे, प्लस 4H2O। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं कि आया हाइड्रोजन कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 4 2 8 हाइड्रोजन। इट्स मीन कि हमारी ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस हो चुकी है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, वो भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। Cu + HNO3, ये वैसे आपको खुद करनी चाहिए। CuNO3 होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O हम नहीं लिखते, वो आखिर पे हमें खुद ही मिल जाएगा। तो अब हम तेज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कॉपर के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 हाइड्रोजन की, यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है -2 × 3 -6 और यहाँ पे +5। यहाँ पे क्या है ओवरऑल -1 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 हैं तो उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -2 और यहाँ पे क्या आ गया +2। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -2 × 2 -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की हो जाएगी। बस ये इसमें क्या था फ़र्क था। तो अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या करना था, हमने आइडेंटिफाई तो हमने कर दिया, अब आइडेंटिफाई करना है हमने कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ की है और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है, बिल्कुल पुराने की तरह। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है और ये क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है। ये क्या हुआ है हमारे पास रिड्यूस हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना था
एलिमेंट्स को देखना था। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर एक दो क्वेश्चन की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करना था। 0 से +2 हुआ है तो इट्स मीन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 से क्या हुआ है 4, इट्स मीन के यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है फ़र्क है। 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 के साथ और 2 को इन 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें अब हम करते हैं कॉपर प्लस 2HNO3 गिव अस, यहाँ पे भी CuNO3 होल टू 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आता है, तभी हमने डायरेक्टली लिखा है। और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2NO2। उसके बाद एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने बाकी तमाम एलिमेंट्स को करना है। यहाँ पे एक बराबर, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 4 नाइट्रोजन है। तो इट्स मीन के यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिखेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना था, ऑक्सीजन को बराबर करना था बाय एडिंग वाटर इन इट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे 3 2 6 2 2 4 6 + 4 कितना है हुआ 10। तो 10 + 2 12 होता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या करेंगे 2H2O के क्या कर देंगे मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन, आप देखते हैं हाइड्रोजन हमारे आया पूरे हैं ये नहीं, 4 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन। तो ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो मुश्किल है ये, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको मज़ीद क्या हो जाए, ग्रिप हो जाए इसके अंदर। तो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने क्या करना है, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के तहत। तो ये 4 इक्वेशंस हैं, उनको हम क्या करते हैं हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन उन्होंने क्या दी हुई है, MnO2 + HCl। इसके नतीजे में हमें क्या मिला, MnCl2 + H2O + Cl2। तो हम पहले Cl2 लिख देते हैं, H2 और बाद में लिख देते हैं H2O की, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ना भी लिखो तब भी निज़ाम चल जाता है। तो चलें अब हम इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है, असाइन करना है। तो हम असाइन करते हैं, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है × 2, तो इट्स मीन के इसकी क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये -1 + 1, यहाँ पे क्या है -1 × 2 होगा। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी Mn की 2 1 2 है तो +2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 0 हो चुकी है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क आया है। तो सबसे पहले मैंगनीज, Mn क्या होता है, मैंगनीज होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से क्या हुई है +2, तो क्या ये रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हुई है, -1 से क्या हुई है इंक्रीज करके 0 हुई है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है, ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है। तो चलें इसके बाद हमने क्या देखना था, बैलेंसिंग दोज एलिमेंट्स विच ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस। हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस। तो यहाँ पे देखा जाए एक Mn और यहाँ पे भी क्या है एक है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा
नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ा है। यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 क्लोरीन के एटम हैं। तो इनको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, वरना आपकी इक्वेशन में गड़बड़ हो जाएगी। इसी इक्वेशन की वजह से मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई है, पीछे कंसेप्ट असेसमेंट के अंदर भी नहीं थी, तो यही आपको स्टेप समझाने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी वैसे कर रहा हूं। तो यहाँ पे जाकर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, क्लोरीन। यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। आपको कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपको इक्वेशन मिले, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेगी, लेकिन इन स्टेप्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने करना है, अपना दिमाग बिल्कुल खोल के करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंस तो हमने क्या किया, कर दिया। अब क्या करेंगे, हमने चार्ज को देखना है। चार्ज देखना है, हमारे पास क्या है, यहाँ +4 से +2 में गया, कितना डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। यहां पे कितना डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। यहां पे एक क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 है, और 2 क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, -1 प्लस -2, कितना हुआ, -2 हो गया। कितना हुआ, -2 हो गया। तो यहां पे -2 से क्या हुआ, 0 तक जाए तो कितना फर्क आएगा, 2 का ही फर्क आएगा। -2 से ऊपर 0 तक जाए तो कितना फर्क आएगा, 2 का ही फर्क आएगा। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। तो इट्स मीन कि 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से है। तो चलें अब हम लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, MnO2 को एक किस्म का 1 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे 2HCl आ गया, गिव अस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को बराबर करना था। यहाँ पे एक में मैंगनीज है और यहाँ पे भी एक मैंगनीज है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 और 2 4 क्लोरीन है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम क्या कर दें, 2 के बजाय 4 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 के बजाय क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह बाकी तो बैलेंस है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 2 4। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HNO3 प्लस HI गिव अस NO प्लस I2 प्लस H2O। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बाय रिडॉक्स मेथड। तो यहाँ पे क्या है, ये +1 -2 × 3, यहाँ पे क्या हो गया 5, ये हो गया +1 -1, ये हो गया क्या -2 + 2, ये आ गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 × 2 और यहाँ पे क्या है -2। तो यहाँ पे इसको देखा है, नाइट्रोजन को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हुआ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट। इट्स मीन कि ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और एट द सेम टाइम इस आयोडीन को देखो, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना था, आइडेंटिफाई भी कर दिया। उसके बाद हमने बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक आयोडीन है, यहाँ पे कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ये बहुत ही अहम है। और बाकी नेक्स्ट हमने क्या करना था, बिल्कुल उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 5 से कहाँ पे गया है, +2। कितना फ़र्क है, 5 से 2 में कितना फ़र्क है, 3 का फ़र्क है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 से क्या गया है, 2 तक गया है। लेकिन यहाँ पे कितने आइटम्स हैं आयोडीन के, 2 आइटम्स हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई -1 से करें तो क्या आएगा, -2। -2 से क्या हुआ, 0 पे कितना फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, HNO3 और NO2 के साथ मल्टीप्लाई। और इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, HI के साथ और I2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2HNO3 प्लस यहाँ पे 3 2s are 6HI गिव अस, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2NO प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3I2 प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की तादाद, यहाँ पे 3 2s are 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। नहीं, सबसे पहले हमने क्या करना है, नाइट्रोजन और आयोडीन की तादाद को सेम करना है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हैं। यहाँ पे हमने फिर आयोडीन को देखना है, यहाँ पे 6 आयोडीन, यहाँ पे भी 3 2s are 6 आयोडीन मौजूद हैं। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की तरफ जाना है, यहाँ पे कितना है, 3 2s are 6 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं और साथ में 3। लेकिन हम इधर अगर 2 + 4 कर दें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन पूरे हो जाएंगे। अब हम हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 6 और 7 8 यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे और यहाँ 4 2s are 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो नेक्स्ट आपके लिए 3 इक्वेशंस छोड़ी गई हैं जिनको आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करना है, हल करना है, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये बैलेंस करनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और स्टेप फॉलो करने भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, और वो जहन में भी बैठने लग जाएंगे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने रिडॉक्स मेथड पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसे कहते हैं, और कल हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।